हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीईटी 2026 के अंदर जीके का एक हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो आप क्लास के एंड तक बने रहिए। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अगर आप सीईटी 10+2 या ग्रेजुएशन किसी की भी तैयारी कर रहे हो या वीडियो की, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। आपके ऑप्शन है अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर, आरसी अग्रवाल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, अमलानंद घोष ने की थी। और कालीबंगा सभ्यता किस जिले के अंदर है? तो ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। और किस नदी पर है? तो ये गग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। साथ साथ में हम ये भी पढ़ते हुए चलते रहेंगे। बीबी लाल, बीके थापर, ये भी संबंधित है कालीबंगा सभ्यता से ही। और कालीबंगा सभ्यता की खोज अमरनाथ घोष के द्वारा की गई थी, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गोगुंदा, चावंड। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो है गोगुंदा के अंदर हुआ था। ठीक है ना। हाँ, कुंभलगढ़ मत कर देना, गोगुंदा के अंदर हुआ था। और विधिवत रूप से फिर 1978 के अंदर और भी किया गया था, दूसरा था ये, सेकंड वाला। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि उदयपुर की लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूं, मक्का, कपास, बाजरा। तो ये मक्का की फसल की बात हो रही है कि उदयपुर के अंदर लाल पीली जो मिट्टी है ये मक्का के लिए उपयुक्त है। राजस्थान के किस जिले में ओकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। पहले तो इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट कर देना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर रहने वाला है बी, जैसलमेर के अंदर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 165। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? 50%, 61.11%, 40% या 71.5%। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा 61.11% पर थार मरुस्थल है। हम मैप के अनुसार अगर हम देखना चाहे तो ये हमारा राजस्थान का मैप है। और ये जो एरिया पड़ता है, एक नंबर पर जो मैं लिख रहा हूँ ये थार का मरुस्थल है। हम एक नंबर पर लिख रहा हूँ मैं, थार मरुस्थल है ये। ठीक है ना। अगला है ये 2 नंबर पर, इसे हम बोलेंगे अरावली। ये है अरावली हो जाएगा। फिर हम तीसरे नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो है 3 नंबर पर ये हो जाएगा पूर्वी मैदान। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाता है। और चौथा आपके हो जाएगा ये 4 नंबर पर दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। ठीक है ना। साथ साथ में ये भी आपको याद रखना है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में कहाँ है? बैराट की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, जनापाव की पहाड़ियाँ और सेवर की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर क्या होगा? यह होगा बैराट की पहाड़ी से निकलती है बाणगंगा नदी। खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी निकलती है। जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश के अंदर है और यहाँ से चंबल नदी निकलती है। ठीक है। और सेवर की पहाड़ी यहाँ से साबी नदी निकलती है। दोस्तों, मैं बार बार आपको ये नहीं कहूँगा कि लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण सीईटी की तैयारी निःशुल्क कराऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजस्थान में तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी, परबतसर, तिलवाड़ा, पुष्कर। इसका जो आंसर रहने वाला है
पर्वतसर हो जाएगा, क्योंकि तेजाजी पशु मेला पर्वतसर कहाँ पर पड़ता है, तो नागौर के अंदर पड़ता है। चला आगे। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1931, 1936, 1938, 1942। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 के अंदर की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ये थे कर्पूर चंद पाटनी। कौन थे? कर्पूर चंद पाटनी थे। और 1936 के अंदर इसका अध्यक्ष जमनालाल बजाज को बनाया गया था। जमनालाल बजाज को बनाया गया था, गांधी जी के कहने पर आए थे। 1938 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 10 पे कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? गिद्दड़, कालबेलिया, घूमर या चरी? तो ये घूमर हो जाएगा इसका आंसर। और चरी नृत्य की अगर हम बात करें तो ये गुज्जर समुदाय से संबंधित है। हम नृत्य की क्लास पूरा पढ़ चुके हैं। और घूमर की बात करेंगे तो ये मारवाड़ के अंदर है। और कालबेलिया नृत्य को 2013 के अंदर यूनेस्को सूची के अंदर सम्मिलित किया गया है। और गुलाबो सपेरा इसके संबंधित है। ठीक है ना। गिद्दड़ नृत्य की बात करेंगे तो ये शेखावाटी क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी? राजा भोज, समुद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य? इसका जो आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा राजा भोज को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज से, दल बदल कानून से, आधिकारिक भाषाएं और मौलिक अधिकार? तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 के अंदर आता है। भाग 3 अनुच्छेद 1 से लेकर 12 तक आ जाता है। और पंचायती राज की बात करेंगे हम तो 73वें संविधान संशोधन के अंदर आया था, 73 और 74वें संविधान संशोधन के अंदर। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची के अंदर आता है। अनुसूची के अंदर आता है 10वीं अनुसूची के अंदर। और आपका आंसर रहने वाला है इसके अंदर सी, कि ये आधिकारिक भाषाओं के लिए है। और कितनी भाषा? तो 22 भाषा है भारत में। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर? नदियों वाला संभाग पूछा है आपसे तो इसके अंदर आंसर होगा कोटा। और अगर आपसे पूछ लिया जाता कि सबसे ज्यादा झीलों वाला संभाग कौन है तो वो उदयपुर भी हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको नदियां पूछा है तो इसका आंसर कोटा होगा। ठीक है, चलो। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम के अंदर ये आता ही आता है। अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका हो जाएगा भाई भरतपुर के अंदर। और अलवर के अंदर कौन सा हो जाएगा अभ्यारण्य? तो सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा? अलवर के अंदर हो जाएगा। ठीक है ना। धौलपुर के अंदर रामसर हो जाएगा। ठीक है। और वन विहार ये सब धौलपुर के अंदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर? तो आरपीएससी का जो मुख्यालय है ये अजमेर के अंदर है। प्रसिद्ध बडनेर का किला राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, झुंझुनू? तो बडनेर का जो किला है ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग और सैम पित्रोदा? तो इसका जो आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन। लेकिन अगर विश्व की बात कर ले कि विश्व अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग होंगे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अगर हम बात करें तो ये हरित क्रांति से नहीं बल्कि दुग्ध क्रांति से संबंधित हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन 18 है कि राजस्थान में ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। तो ऊंट महोत्सव की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है ना, ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रख लेना है कि मरु महोत्सव, थार महोत्सव जैसे कि बाड़मेर के अंदर है, ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। तराइन का प्रथम युद्ध उन जो 1191 में हुआ था, किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, मोहम्मद गौरी, राणा सांगा, कुतुबी ऐबक। तो ये जीता था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा, और 1192 के अंदर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था जिसके अंदर मोहम्मद गौरी जीत गया था। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन कौन है? यानी कि राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री पीएम होता है, और पीएम कौन हमारे वर्तमान में? नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट कर देना आप कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1380 और 1431। तो इसका आंसर है ए, 1722 मीटर है। और 1597 की बात करें तो ये हो जाएगी शेर, ठीक है। और 1380 के अंदर हो जाएगी अचलगढ़, ठीक है। और झरका हो जाएगी 1461। ये चोटियां है, क्रम वाइज आप याद रख सकते हो इसको। मोती झील को किस नदी से पानी प्राप्त होता है? बाणगंगा, रूपारेल, कांतली और चंबल। तो मोती झील को कहाँ से प्राप्त होता है? रूपारेल नदी से प्राप्त होता है। कांतली तो एक शेखावाटी क्षेत्र के अंदर है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। और चंबल इधर पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रूपारेल। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो ये हमारे राजस्थान के अंदर ही सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़ियाटूक पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, ईगल की पहाड़ी, मैसा का पठार। तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है ना। मैसा के पठार पर कौन है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ का किला है जयपुर के अंदर, ठीक है। ये आपको साथ साथ में ये भी याद रखना है। सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? अजय राज, वासुदेव, विग्रहराज, अर्नोराज। तो सांबर झील का निर्माण ये करवाया था वासुदेव के द्वारा करवाया गया था, वासुदेव चौहान के द्वारा, ठीक है ना। सांबर झील के अंदर 5 झीलें हैं जो इसमें जल डालती है, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो झीलें कौन कौन सी हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका, सोवियत संघ रूस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा सोवियत संघ रूस से लिए गए। अमेरिका से क्या लिया हमने? तो हमने मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए। क्या लिए? अमेरिका से लिए हमने मौलिक अधिकार, ठीक है। अगर आपने ये मॉडल पेपर पूरा देख लिया है तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है यहाँ पर, और ये मॉडल पेपर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो। करणी माता का सुप्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर, ओसिया जोधपुर, आमेर जयपुर, तनोट जैसलमेर। तो ये देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। और इनके मंदिर में जो चूहा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काबा, ठीक है ना। राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर होगा सी, राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है आपके
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो कर्क रेखा वैसे राजस्थान के जो है दक्षिण से गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। तो अगर डूंगरपुर भी ऑप्शन में है और बांसवाड़ा भी है तो आपको बांसवाड़ा को राइट करना है। ये राजस्थान का मैप है इस प्रकार से, और कर्क रेखा यहाँ से गुजर कर होती जाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आगे बढ़े, चलो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, रावण रतन सिंह। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का जो लेगून या झील है कौन सी है? यहाँ पर भारत की पूछी है, ना कि राजस्थान की। चिल्का झील, वुलर झील, कोलेरू झील और सांबर झील। सांबर तो राजस्थान के अंदर खारा पानी की झील है, ठीक है ना। और चिल्का जो झील है उड़ीसा के अंदर, ये भी एक खारे पानी की ही झील है और उड़ीसा के अंदर है। तो इसके अंदर हमको पूछा गया है कि मीठे पानी की झील, तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा कोलेरू झील। फल चित्रण के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? शाहपुरा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बाड़मेर, जयपुर। इसे भी आप इंपोर्टेंट कर देना, और ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एरनपुरा, नसीराबाद, नीमच, देवली। अगर आपने मैंने जितनी भी क्लासें पढ़ाई अगर आपने वो देख रखी है तो एक भी प्रश्न यहाँ से आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, नसीराबाद। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके असम के अंदर हो जाएगा। थेवा कला इंपोर्टेंट, राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? ये हर एक एग्जाम के अंदर आता है। बीकानेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा। तो इसका आंसर है सी, प्रतापगढ़। अगला है क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। कौन है? सहारा मरुस्थल। राजस्थान का जल दुर्ग किसे कहा जाता है? कागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। तो राजस्थान का जल दुर्ग हम किसे कहेंगे? ये गागरोन हो जाएगा, जो कि झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव। तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, क्योंकि राज्य मानव अधिकार है तो राज्य में राज्यपाल करता है। पिछोला झील राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। तो पिछला झील उदयपुर के अंदर स्थित है, और पिछला झील के किनारे ही नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है, ठीक है ना। पिछला झील का निर्माण राणा लाखा के समय इसका निर्माण करवाया गया था, चित्रमल बंजारे के द्वारा अपनी बेल की याद में। ढोला मारू किस चित्र शैली का प्रमुख चित्र है? मेवाड़ शैली, मारवाड़, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली या बूंदी शैली। तो डोला शैल जो है, डोला मारू जो है ये प्रसिद्ध है कहाँ की? मारवाड़, जोधपुर शैली से। भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। तो इसका आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? 2012, 2014, 2015, 2018। तो इसका आंसर होगा 2014। राजस्थान के किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। तो ये हो जाएगा मीणा।
सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। तो चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। सबसे छोटा बुध। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? दीपावली, दशहरा, होली, गणगौर। तो ये दशहरा पर की जाती है। अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी? अजयराज, अर्नोराज, पृथ्वीराज चौहान, वासुदेव। तो अजमेर शहर की स्थापना अजयराज चौहान के द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा थे। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, ये भी आपको साथ साथ में पढ़ना है। चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ से या धौलपुर। तो चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। और कहाँ से आती है ये? तो एमपी से निकलकर आती है। प्रसिद्ध बनी ठेनी चित्र से किस चित्र शैली से संबंधित है? कोटा शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से संबंधित है। राजा कौन थे वहां के? सावंत सिंह से संबंधित है, जिसे हम नागरीदास भी कहते हैं। ठीक है ना। और इसका जो चित्रकार है बनी ठनी का, मोरध्वज निहाल चंद। कौन है? मोरध्वज निहाल चंद। 50वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, अलवर। तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहते हैं। और वर्तमान में एक नया बना है जिसका नाम क्या है? भिवाड़ी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, अन्नराजम मल्होत्रा, प्रतिभा पाटिल। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट। तो इसका आंसर है बी, किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि लांगुरिया गीत किस देवी के मेले का मुख्य आकर्षण है? जिन माता, केला देवी, करणी माता, शीतला माता। तो लांगुरिया गीत केला देवी के भक्त के द्वारा गाया जाता है। जिन माता कहाँ पर है? तो रेवासा सीकर के अंदर है। रेवासा सीकर के अंदर। करणी माता भी मैंने आपको बता ही दिया कि बीकानेर के अंदर है। और शीतला माता चाकसू जयपुर के अंदर है। चाकसू जयपुर के अंदर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? गंगानगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बाड़मेर, भरतपुर। तो इसका आंसर है चित्तौड़गढ़ उदयपुर के अंदर। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 61वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? ये 1981। बेणेश्वर मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो इसका आंसर है बी, डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? हीरालाल शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जय नारायण व्यास। तो इसका आंसर है बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है ए, ओडिशा के अंदर। राजस्थान में सोनामुखी की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है?
जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही। इसका आंसर है ए जोधपुर। भानगढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर। तो भानगढ़ का जो किला है अलवर के अंदर स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड कैनिंग। भारत के स्वतंत्र भारत की बात यहाँ पर पूछ रही है आपसे, तो प्रथम गवर्नर जनरल की बात है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड माउंटबेटन। राजस्थान की रजत क्रांति का संबंध किससे है? चांदी उत्पादन से, अंडा या पोल्ट्री उत्पादन, दूध उत्पादन या कपास उत्पादन। अभी मैंने बताया कि दूध उत्पादन के लिए तो दुग्ध क्रांति है, अंडा के लिए जो है ये अलग है, और चांदी की है। रजत की बात पूछ रहे हैं, रजत किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, ये चांदी को कहते हैं और चांदी उत्पादन इसे संबंधित है। चरी नृत्य मुख्य रूप से किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? ये मैंने अभी आपको पहले बता दिया है, भील, गुज्जर, मीणा या कालबेलिया। तो इसका आंसर है गुज्जर समुदाय के द्वारा। और इनसे संबंधित कौन है? तो फल्गुबाई है। कौन है? फल्गुबाई। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जो नए गठन के अनुसार कौन सा है? सबसे छोटा धौलपुर, दूदू, दौसा, प्रतापगढ़। सबसे छोटा है दूदू। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ है था? बीकानेर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल या कोटा प्रजामंडल। तो कांगड़ कांड जो है बीकानेर प्रजामंडल में संबंधित है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र। तो ये भारत रत्न हो जाएगा। राजस्थान राज्य विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 160, 200, 250, 180। तो इसका आंसर हो जाएगा 200। लूणी नदी का पानी कहाँ तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? समदड़ी, बालोतरा, सांचौर, बिलाड़ा। तो इसका आंसर है बी बालोतरा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? यह प्रश्न भी मैंने आपको पहले बता दिया अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा है तो। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका आंसर है भाग 3। भाग 2 के अंदर क्या है? नागरिकता है। क्या है? नागरिकता है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 5 के अंदर संघ है। क्वेश्चन नंबर है 70 हमारा कि जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है? उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। जसवंत थड़ा जो है जोधपुर के अंदर है। वर्ष 2026 में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। राजस्थान के किस अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि कहा जाता है? सीता माता अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ताल छापर अभ्यारण्य। इसका आंसर है सीता माता अभ्यारण्य। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन N2। राजस्थान की किस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है? कांतली, गग्गर, साबी, बेड़च। तो ये गग्गर नदी को कहा जाता है। मृत नदी सरस्वती नदी भी से कहते हैं। प्रसिद्ध गोटिया अम्बा मेला राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही। तो गोटिया अम्बा मेला जो है
बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा हुआ है? 72वां, 73वां, 74वां या 86वां संशोधन? तो ये मैंने आपको पहले बताया कि 73वां संशोधन के द्वारा दिया गया है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर? तो इसका आंसर है सी, जोधपुर के अंदर है। काजरी या हो आफरी, ये भी जोधपुर के अंदर ही है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526, 1576 ईस्वी, 1582 ईस्वी या 1192 ईस्वी? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 का लड़ा गया था, 18 जून। 1526 को तो पानीपत का युद्ध हुआ था। 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध लड़ा गया था, महाराणा प्रताप के द्वारा ही, दिवेर का युद्ध। और 1192 में आपको पता है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई? तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोटा, जयपुर, अलवर, जैसलमेर? तो ब्लू पोल्ट्री का जो केंद्र है वो जयपुर हो जाएगा। हाल ही में वर्ष 2026 नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब? तो इसका आंसर होगा ए, केरल। सरिस्का बाघ परियोजना को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा या बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया? 1973, 1978, 1980, 1992? इसका आंसर है बी, 1978। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946? यह किया गया था 26 जनवरी 1950। देखिए इस समय तो लागू हुआ था संविधान, अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होने का आपको। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस किसान आदिवासी आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन, एके आंदोलन, बेगू या बूंदी आंदोलन? मोतीलाल तेजावत का संबंध एके आंदोलन से है। बिजोलिया से कौन संबंधित थे? तो ये हो जाएंगे विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, ठीक है ना। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, या 23 डिग्री 3 दक्षिणी अक्षांश से 30 12 दक्षिण अक्षांश? देखिए इसको सोल्व किस प्रकार से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर इसके अंदर आपको ये लिखा हुआ है, इसके अंदर राजस्थान का जो ये मैप है इसके अंदर उत्तर आता है, चाहे दक्षिण के अंदर है 23 डिग्री से लेकर, तो भी इसको हम उत्तर बोलते हैं। उसके पीछे भी एक रीजन है। देखिए क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि भारत जो है इंडिया में ऊपर आता है, उत्तरी के अंदर आता है, इसीलिए इसको उत्तर में बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको आंसर होगा, यहाँ पर दक्षिण लग गया तो ये तो कट हो जाएगा, और 29 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, तो ये तो देशांतर हो जाएगा, तो अक्षांश तो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या बचा? इसका आंसर बचा है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यहां से लेकर यहां तक। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल? तो ओजोन परत जो है ये समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत पीपा को, संत दादू दयाल को, संत जाम्बोजी, संत जसनाथ जी? तो इसका आंसर होगा संत दादू दयाल को कहा जाता है। संत दादू दयाल संबंधित कहां से है? तो नरेना से संबंधित है। मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में किस वर्ष हुई थी?
1875, 1885, 1893, 1901। इसका आंसर है 1875। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? बोप सिंह, नरेंद्र नाथ, मूलशंकर, रामदास। तो विजय सिंह पति का जो मूल नाम था बोप सिंह गुज्जर था। ये यूपी के बुलंदशहर से संबंधित है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? राजीव कुमार, हीरेलाल सामरिया, शक्तिकांत दास, BVR सुब्रमण्यम। देखिए इसका आंसर होगा राजीव कुमार, लेकिन भी वर्तमान में ज्ञानेश कुमार इसका आंसर हो जाएगा। कौन होगा? ज्ञानेश कुमार। राजस्थान में सावन भादो परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल, अहरू, सांगोद, धारू। इसका आंसर होगा B अहरू। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा किस वर्ष पारित हुआ था? 2004, 2005, 2006, 2009। ये 2005 को पारित हुआ था और आधिकारिक तौर पर 23 अगस्त। राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी। तो ये पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम GT रोड भी कहते हैं, का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। माही बजाज सागर परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश। माही बजाज यानी माही नदी कहाँ से आती है? MP से आती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इसका आंसर है B मुंबई के अंदर है। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 30 मार्च, 1 नवंबर, 15 अगस्त। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। देखिए वर्तमान में राजस्थान सरकार ने इसे केवल अंग्रेजी कैलेंडर तक सीमित नहीं रखा, अब इसे नव वर्ष जो चैत्र शुल्क होता है हमारा नव वर्ष, उस समय मनाने की घोषणा की है, जो तारीख कभी भी आगे पीछे होती रहती है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर भी 30 मार्च को आप सही रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, यकृत, थायराइड, अग्नाशय। इसका आंसर है B यकृत। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? 2011, 2012, 2014, 2015। 2011 को हुआ था, 14 नवंबर 2011 को। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित बजट 2026 के अनुसार राजस्थान के किस शहर में नया एरोस्पेस और डिफेंस पार्क बनाने का प्रस्ताव है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, अलवर। देखिए ये एरोस्पेस जो है जोधपुर के अंदर हो जाएगा, जो कि किशनगढ़ के अंदर है ना, किशनगढ़ के अंदर प्रस्तावित है। कि आपको याद रखना है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर, जोधपुर नहीं होगा इसका आंसर। 2 मिनट रुकिएगा आप। किशनगढ़ अजमेर से उदयपुर खुर्द तक, यह आपको याद रखना है। किशनगढ़ अजमेर से उदयपुर खुर्द तक। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले कमसा अकेडमी को, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी और बढ़े और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मैं भी और प्रेरित हूँ।